नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुद्ध सनातन के आज के इस वीडियो में मैं आपको एकलव्य के अंगूठे काटने की घटना और भगवान श्री कृष्ण द्वारा एकलव्य के वध की कहानी सुनाऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आखिर द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा था और श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध क्यों किया था। तो सबसे पहले मूल कथा तो ये है कि एकलव्य जो था वो निषाद राज हिरण्यधनु का बेटा था और वो एक दिन गुरु द्रोणाचार्य के पास आता है और कहता है कि मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ और गुरु द्रोणाचार्य उसे धनुर्विद्या सिखाने से मना कर देते हैं। इसके बाद वो पास के ही एक जंगल में जाता है और वहाँ गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक प्रतिमा बनाता है और वो वहीं जो है धनुर्विद्या का अभ्यास करता है और अभ्यास करते करते वो इतना प्रवीण हो जाता है, इतना ज़बरदस्त हो जाता है कि एक दिन जब शिकार खेलने के लिए कौरव और पांडव राजकुमार जो है उस जंगल में जा रहे होते हैं तो उनके साथ साथ आगे एक कुत्ता चल रहा होता है। तो जब कुत्ता भौंकता है तो अचानक उसके मुंह में 7 बाण एक साथ कोई मारता है और कुत्ते का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जब वो लोग देखते हैं तो देखते हैं कि एक लड़का जो है उसने धनुष उठा रखा है और उसके बाणों से ही उस कुत्ते का मुंह जो खुला का खुला रह गया। ये बात जा करके जो कौरव और पांडव राजकुमार हैं द्रोणाचार्य को बताते हैं और द्रोणाचार्य जा करके देखते हैं तो वो लड़का खड़ा रहता है। वो पूछते तुम कौन हो? कि मैं निषाद राज हिरण्यधनु का बेटा एकलव्य हूँ, मैं आपके पास धनुर्विद्या सीखने आया था पर आपने मना कर दिया तो मैंने आपकी मूर्ति बना करके ये धनुर्विद्या सीखी और इसका परिणाम है। तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि अगर तुमने मुझे गुरु माना है तो गुरु दक्षिणा तो दोगे? तो एकलव्य कहता है बिल्कुल, आप जो भी चाहे मांग ले। तो गुरु द्रोणाचार्य उसको कहते कि तुम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो काट करके, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। इसके बाद एकलव्य अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट देता है और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पित कर देता है। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य उसे बताते हैं कि 4 उंगलियों से बाण कैसे चलाए जाते धनुष पर रख करके। इसके बाद वो धीरे धीरे वैसे भी चलाना सीख जाता है और 4 उंगलियों से बिना अंगूठे के ही वो धनुर्विद्या में फिर से पारंगत हो जाता है। ये मूल कथा है। पर सबसे पहली बात जो प्रश्न उठाया जाता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो जो एकलव्य था वो नीची जाति से आता था या शूद्र जाति से आता था, उसकी जाति निषाद थी। तो सबसे पहले अगर हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो वाल्मीकि रामायण में श्री राम के सबसे परम मित्रों में निषाद राज गुह हैं। जब राम वनवास के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले उनका मित्र जो निषाद राज गुह है उनकी अगवानी करता है और उनको कहता है कि ये मेरा राज्य है, आप इसे ले लीजिए, इसी के राजा आप बन जाइए। श्री राम मना कर देते हैं और इसके बाद श्री राम वनवास के लिए आगे जाते हैं। इसके बाद जब भरत और श्री राम से मिलने जा रहे होते हैं तो निषाद राज को ये शक हो जाता है कि ये कहीं श्री राम से युद्ध लड़ने तो नहीं जा रहे, तो अपनी सेना लेके तैयार हो जाता है। बाद में जब उससे पता चलता है कि भरत तो सिंहासन चाहते ही नहीं है अयोध्या का, वो श्री राम को समर्पित करने जा रहे हैं, तो निषाद राज जो है गुह जो हैं वो भरत के साथ श्री राम के पास चित्रकूट जाते हैं मिलने के लिए। तो अगर निषाद जाति इतनी निम्न जाति थी तो श्री राम के परम मित्र के रूप में निषाद राज गुह का क्यों जिक्र आता है? दूसरी बात, अगर निषाद शूद्र थे तो उन्हें राजा बनने का अधिकार नहीं होना चाहिए था, तो निषाद राज गुह जो थे वो एक कबीले के राजा कैसे थे? तीसरी बात, अस्त्र शस्त्र चलाने में निषाद राज गुह भी प्रवीण थे, उनकी अपनी सेना थी। तो अगर अस्त्र शस्त्र चलाने का अधिकार केवल क्षत्रियों को था या ब्राह्मणों को था तो निषाद राज गुह इतने अच्छे युद्ध करने में या अस्त्र शस्त्र चलाने में प्रवीण कैसे थे? इसके बाद हम महाभारत पे भी आते हैं तो महाभारत में एकलव्य को निषाद राज हिरण्यधनु का दत्तक पुत्र बताया गया और उनका जो राज्य था वो चेरी और मगध के जैसा बड़ा राज्य था और उस राज्य का नाम श्रृंगरेश्वर था। तो श्रृंगरेश्वर जो था वहाँ के जो थे वो प्रमुख थे हिरण्यधनु, उनका दत्तक पुत्र था एकलव्य। एकलव्य के बारे में आपको बताऊं, हरिवंश पुराण में जो कथा है उसके अनुसार एकलव्य जो था वो दरअसल भगवान श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव के जो छोटे भाई देवश्रवा थे उनका पुत्र जो हुआ उसका नाम शत्रुघ्न रखा गया। लेकिन जैसे ही वो उस पुत्र का जन्म हुआ तो एक आकाशवाणी हुई जिसमें ये कहा गया कि इस पुत्र का वो त्याग कर दे क्योंकि ये धर्म की स्थापना के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है।
ऐसी ही भविष्यवाणी महाभारत में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के जन्म के समय भी हुई थी, और उससे भी आकाशवाणी के तहत ये कहा गया था कि इसका त्याग कर दो वरना ये पूरे संसार में तबाही मचा देगा। लेकिन धृतराष्ट्र ने मोहवश दुर्योधन का त्याग नहीं किया। इसके बाद आप जानते हैं महाभारत की कथा हो गई। लेकिन वसुदेव के जो भाई थे देवश्रवा, उन्होंने अपने बेटे शत्रुघ्न का त्याग कर दिया, और उस शत्रुघ्न को हिरण्यधनु ने, जो श्रृंगेश्वर के प्रमुख थे, उन्होंने अपना लिया और उन्हें अपने बेटे की तरह पालने लगे उस बच्चे को। उसी बच्चे का नाम एकलव्य हुआ। तो एकलव्य एक तरीके से जन्म से वो श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। और अगर मैं उसे ये भी कहूँ कि वो निषाद राज के घर पला था और वो शूद्र जाति में पला था, तो भी निषाद राज हिरण्यधनु स्वयं जो थे एक राज्य के प्रमुख थे, तो वो राजा भी बन सकता था, और क्योंकि राजा का बेटा था, और साथ ही साथ उसे अस्त्र शस्त्र विद्या भी सीखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो अस्त्र शस्त्र विद्या सीखने का पूरा उसको अधिकार प्राप्त था। और रही बात द्रोणाचार्य की, कि वो द्रोणाचार्य किसी शूद्र को नहीं सिखाना चाहते थे, तो कर्ण को तो सूतपुत्र माना जाता था। उस समय तक लोगों को पता नहीं था वो कुंती का बेटा है। तो कर्ण भी महाभारत में द्रोणाचार्य का ही शिष्य बताया गया है, और कर्ण ने भी शुरुआती शिक्षा जो धनुर्विद्या की थी वो द्रोणाचार्य से ही सीखी थी। और कर्ण भी जो है अंगदेश का राजा बना था। कर्ण के पिता भी जो थे वो भी महायशस्वी माने गए हैं, उनको कहा गया है। तो जो अधिरथ थे वो भी एक अमीर घर के व्यक्ति थे। तो इस तरीके से सूतों में भी बहुत सारे लोग थे। उग्रश्रवा ने ही पूरी महाभारत शौनक आदि ऋषियों को सुनाई, वो स्वयं सूत पुत्र थे। इसके अलावा कैकेयी राज जो थे, जो कीकच था जो उनका सेनापति था, वो भी सूत था। तो सेनापति भी बन सकते थे, वेद पुराण को पढ़ भी सकते थे, साथ ही साथ वो प्रमुख पदों पे रह भी सकते। तो इस वजह से अगर जाति के आधार पे त्याग करने की बात होती तो ये बात थोड़ी सी सही नज़र नहीं आती है। तो एकलव्य का जो विद्या नहीं सिखाई द्रोणाचार्य ने, वो इसलिए नहीं सिखाई कि वो शूद्र था, ये बात पूरी तरह से गलत है। उन्होंने क्यों नहीं सिखाई, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि उस समय भारत में राजाओं की लॉबिंग या राजाओं के गठबंधन किस तरीके के थे। तो सबसे पहले एक तरफ भगवान श्री कृष्ण थे, और दूसरी तरफ पांडव थे, तीसरी तरफ कौरव लोग थे, और चौथी तरफ एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसका मुखिया जरासंध था। जरासंध ने 100 राजाओं को बंदी बना रखा था। इतना बड़ा राजा था वो, मगध का सम्राट था, और वो विश्व का सबसे जबरदस्त गदा युद्ध विशेषज्ञ था, और साथ ही साथ वो बहुत मल्ल युद्ध में बहुत प्रवीण था। उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता था, ऐसा कहा जाता था। जरासंध के मित्र कौन थे? जरासंध के जो रिश्ते में आते थे वो कंस थे, फिर शिशुपाल थे, फिर रुक्मिणी के भाई रुक्मी थे, और कई पौंड्रक थे। ऐसे बहुत सारे लोग जो थे जो जरासंध की लॉबी में थे। ये सभी श्री कृष्ण से द्रोह करते थे, और साथ ही साथ वो कौरवों के भी शत्रु थे, यानी कौरव यानी धृतराष्ट्र के पक्ष के भी शत्रु थे। तो सबसे पहली बात ये थी कि ये ग्रुप जो था ये बड़ा साम्राज्यवादी ग्रुप था, जरासंध का जो ग्रुप था। इसी जरासंध के ग्रुप में जो एकलव्य के पिता हिरण्यधनु भी थे, जिनका राजा श्रृंगेश्वर था। तो हिरण्यधनु जरासंध के पक्ष के थे। अब सवाल ये उठता है कि महाभारत के युद्ध में अगर हो भी जाता और पांडव जीत भी जाते तो भी जरासंध से उनका सामना होता, और जरासंध एक बहुत शक्तिशाली राजा था। तो श्री कृष्ण इतने बड़े राजनीतिज्ञ थे, या वो एक योगेश्वर कृष्ण थे, वो धर्म की संस्थापना के लिए उन्होंने अवतार लिया था। तो श्री कृष्ण जानते थे कि पांडव तभी निष्कंटक रूप से राज्य कर पाएंगे जब वो कौरवों को हरा कर ही नहीं बल्कि जरासंध का भी उन्मूलन हो जाए, जरासंध की पूरी लॉबी खत्म हो जाए। तो कंस को जब श्री कृष्ण मार देते हैं तो जरासंध मथुरा पर आक्रमण करता है। कहते हैं कि 16 बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया था। जरासंध के इस आक्रमण में हिरण्यधनु भी जो था एकलव्य का पिता, वो भी शामिल रहता था। इसके अलावा शिशुपाल भी शामिल होते थे। तो श्री कृष्ण द्वारिका चले जाते हैं, जैसा हम सभी जानते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि पांडव हो चाहे वो स्वयं हो, इस देश को तभी एक कर पाएंगे जब जरासंध की लॉबी को खत्म किया जाएगा। कौरव तो छोटी शक्ति थी कंपैरेटिवली, अगर हम देखें जरासंध की शक्ति को। तो सबसे पहले श्री कृष्ण जो है राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध करते हैं, तो जरासंध की एक शक्ति को खत्म करते हैं। इसके अलावा जरासंध को भी वो मरवाते हैं भीम से। अब रही बात जो है एकलव्य की, तो एकलव्य जो था वो
क्या करता है, एकलव्य जाता है सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास। और द्रोणाचार्य किसको सिखा रहे थे, तो वो कुरु वंश के यानी पांडवों और कौरवों के राजकुमारों को यानी धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों को सिखा रहे थे। यानी उस राज्य के वो सेवक थे, राज्य के प्रति उनकी वफादारी थी और उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो केवल राजकुमारों को ही सिखाएंगे, वो विद्या देंगे जो उन्हें राजा बना सके। इसके बाद एकलव्य क्या करता है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे पास कोई एक गुप्त विद्या है या हमारे पास एक रणनीति है, मैं एक राज्य का राजा हूँ या मैं राज्य का एक ट्रेनर हूँ, मुझे किसी को ट्रेन करना है ताकि वो एक बड़ा राज्य बना सके। लेकिन कोई मेरा शत्रु या शत्रु पक्ष का कोई व्यक्ति आए, बोले कि भाई वो मुझे भी वो सारी चीज़ें सिखा दे, तो मैं कभी नहीं सिखाऊंगा, आप भी कभी नहीं सिखाएंगे। तो एकलव्य शत्रु पक्ष का था, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। इसके बावजूद एकलव्य ने छिप छिप करके वो सारी विद्याएं सीख ली और अपने मोरल ग्राउंड को हाई रखने के लिए उसने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा ही बना दी, ताकि वो कल को पकड़ा भी जाए तो वो बता सके कि मैंने आपको गुरु माना है। लेकिन दरअसल वो उन सारी विद्याओं को सीख रहा था, उन सारी रणनीतियों को सीख रहा था, युद्ध नीतियों को, जिसके तहत वो भेद समझ करके, भेद जान करके कल को जब जरासंध कौरवों पर आक्रमण करे तो वो कौरवों को हरा सके। क्योंकि वो तो जरासंध के लॉबी का था, वो ट्रेन किया जा रहा था, उसके पिता हिरण्यधनु ट्रेन कर रहे थे, साथ ही साथ जरासंध चाहता था कि वो ट्रेन हो। तो वो एक तरीके से देखा जाए तो वो भेद जानने के लिए वहाँ गया था और उसने वो सारा रहस्य जान लिया। अब जब द्रोणाचार्य को ये बात पता चलती है तो द्रोणाचार्य क्या कहते हैं, द्रोणाचार्य जो महाभारत का श्लोक है उसके अनुसार कहते हैं कि तुमने धर्म के अनुसार नहीं सीखा है विद्या। अब द्रोणाचार्य के पास ऑप्शन था, या तो वो एकलव्य का वध करवा देते या एकलव्य का हाथ काट देते या एकलव्य को जो है कैद कर लेते। लेकिन द्रोणाचार्य में इतनी नैतिकता थी कि उन्होंने बोला ठीक है, मैं इसकी विद्या तो नहीं छीन सकता, क्योंकि विद्या तो दिमाग के अंदर आती है, वो मन में आती है, हमने ब्रेन से सारी विद्या सीख ली है, तो उसको तो नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसकी जो स्किल है या इसकी जो दक्षता है, जो इसकी ताकत है, वो अंगूठे की वजह से, इसको अगर मैं ख़त्म कर दूँ तो जरासंध की लॉबी कमज़ोर पड़ जाएगी। इस वजह से उन्होंने उसका अंगूठा कटवा दिया। अब बड़े गौर करने की बात है कि अगर मेरा अंगूठा द्रोणाचार्य ने इस वजह से कटवाया कि वो अर्जुन को ज़्यादा बड़ा वीर बनाना चाहते थे, तो मेरी सीधी दुश्मनी अर्जुन से होनी चाहिए। एकलव्य की सीधी दुश्मनी अर्जुन से नहीं दिखाई गई है महाभारत में। होता यह है कि अंगूठा कटने के बाद भी जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करते हैं तो एकलव्य जाता है और एकलव्य उन्हें उपहार प्रस्तुत करता है, जाकर के देता है उनको। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर एकलव्य को अर्जुन से दुश्मनी होती जैसे कि कर्ण को थी, तो एकलव्य कभी भी जो युधिष्ठिर के राज दरबार में नहीं जाता, तो वो जाता है। लेकिन एकलव्य की दुश्मनी थी किससे? एकलव्य की दुश्मनी थी जो मेजर शत्रु था जरासंध के, जो मेजर शत्रु थे वो थे कृष्ण। तो जब जरासंध को कृष्ण मरवा देते हैं तो एकलव्य दो कारणों से द्वारका पे चढ़ाई करता है। एक तो ये कि उसके साथ बचपन में तथाकथित रूप से अन्याय हुआ था, क्योंकि उसके पिता ने उसे त्याग दिया था, ये बात एकलव्य को मालूम थी, इसलिए वो श्री कृष्ण के परिवार को नष्ट कर देना चाहता था, यानी अपने पिता के परिवार को नष्ट कर देना चाहता था। और दूसरी वजह ये थी कि जो जरासंध की मौत का वो बदला लेना चाहता था। इस वजह से एकलव्य जो है द्वारिका पर अटैक करता है, हमला करता है और वहाँ बहुत भयंकर युद्ध होता है। एकलव्य इतना शानदार युद्ध करता है कि जो श्री कृष्ण के पुत्र सांब जो है वो लगभग पराजित होने के कगार पे आते हैं, फिर बलराम उसे पराजित करते हैं। तो हरिवंश पुराण के अनुसार कथा यह है कि एकलव्य इसके बाद भाग जाता है। लेकिन कुछ विष्णु पुराण या श्रीमद् भागवत पुराण की कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण जो है एकलव्य का वध कर देते हैं। श्री कृष्ण जब एकलव्य का वध कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि जरासंध मर गया, शिशुपाल मर गया, अब एकलव्य भी मर गया, यानी जरासंध की पूरी लॉबी खत्म हो गई। अब जो पावर बैलेंस है वो लड़ाई होनी सिर्फ बच गए कौरव और पांडव, और कौरवों के पक्ष में कुछ राजा थे और पांडवों के पक्ष में साक्षात श्री कृष्ण थे। तो श्री कृष्ण ने इस बैलेंस पावर को बनाए रखने के लिए ही शिशुपाल का, कंस का, जरासंध का, इन सब का और एकलव्य का वध किया, ताकि जब भविष्य में युधिष्ठिर राजा भी बने तो भी जरासंध और जरासंध की लॉबी का खतरा उनके सामने ना हो।
द्रोणाचार्य ने ये कार्य इसलिए किया क्योंकि द्रोणाचार्य ने कौरवों पर जो जरासंध का संभावित खतरा था, जो एकलव्य बन सकता था, उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि विद्या सारी वो सीख चुका था, इस वजह से उन्होंने एकलव्य का अंगूठा काटा। लेकिन श्री कृष्ण ने तो एकलव्य का वध कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि एकलव्य जो है सिर्फ अंगूठा काटने के बाद भी बहुत प्रवीण हो चुका है। श्री कृष्ण महाभारत के उद्योग पर्व में अर्जुन को कहते भी कि तुम्हें पता नहीं कि मैंने तुम लोगों को के लिए क्या क्या किया है। मैंने तुम लोगों को युद्ध में जीतवाने के लिए और साथ ही साथ मैंने तुम लोगों को निष्कंटक राज्य प्राप्त करवाने के लिए मैंने शिशुपाल का वध किया, मैंने जरासंध को मरवाया तुम्हारे भीम के थ्रू, और मैंने एकलव्य तक का वध किया। तो श्री कृष्ण एक राष्ट्र निर्माता हैं। श्री कृष्ण एक पूरे एक युधिष्ठिर के नेतृत्व में एक राष्ट्र का निर्माण कराना चाहते हैं, जिसमें जो धर्म के ऊपर संस्थापित हो, और एकलव्य जो है वो अधर्म के पक्ष खड़ा है। यही वजह थी कि द्रोणाचार्य ने भी जो किया वो एक राजनीति के तहत किया, ना कि किसी प्रकार की जातिगत व्यवस्था के तहत किया। क्योंकि जातिगत व्यवस्था के तहत अगर ये करते तो वो ना तो कर्ण को सिखाते, ना वो किसी और ऐसे लोगों को सिखा दे जो लोग तथाकथित रूप से जाति से उच्च वर्ण से नहीं आते थे। तो इस चीज़ को आज से आप जरूर जानिए कि एकलव्य की घटना को आप भावनात्मक रूप से ना देख करके एक शुद्ध राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो आपको इसमें किसी प्रकार का अन्याय नज़र नहीं आएगा। इसमें छल नज़र आ सकता है, क्योंकि छल राजनीति का एक पार्ट है। धर्म की संस्थापना के लिए भी छल करना अनिवार्य है। विष्णु हो चाहे इंद्र हो, जब राक्षसों को मारने के लिए या अधर्मियों को मारने के लिए छल को का साधन के रूप में प्रयोग करते रहे हैं। श्री राम ने भी वाली का वध इसीलिए किया ताकि वो वाली और रावण के बीच में मित्रता की संधि हो चुकी थी। अगर श्री राम रावण पर अटैक करते तो पीछे से वाली मित्रता की संधि के तहत उन पर अटैक कर सकता था। इसलिए श्री राम ने एक व्यवहारिक राजनीति का परिचय देते हुए वाली का वध पहले कर दिया और सुग्रीव को अपने पक्ष में किया। इसके बाद वह निष्कंटक होकर के उन्होंने रावण पर अटैक किया ताकि पीछे से किसी प्रकार का विरोध का या किसी प्रकार के आक्रमण का उनको सामना ना करना पड़े। ये सारी चीज़ें जो है राजनीति के संदर्भ में देखी जानी चाहिए, क्योंकि महाभारत हो या रामायण हो, हमारे राजनीति शास्त्र के भी बहुत बड़े ग्रंथ हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं फिर नए वीडियो के साथ आऊँगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें। और अगर आप शुद्ध सनातन से संबंधित कुछ नई जानकारियाँ चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट www.shuddhsanatan.org पर ज़रूर विजिट करें। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।